नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज जहां पे हम सीख रहे हैं रियल इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले या किसी स्टॉक्स को खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं या फिर टिप फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है बिजनेस की क्वालिटी। और इसी वजह से वो लोग रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और क्या होता है, या तो एवरेज रिटर्न मिलता है या फिर नेगेटिव रिटर्न आता है। इसलिए जब भी किसी स्टॉक्स को खरीदो तो उसकी बिजनेस क्वालिटी जरूर देखिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि हम कंपनी के बिजनेस क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि उसका रेवेन्यू किस रेट से ग्रो कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू उसकी इंडस्ट्री और उसके कॉम्पिटिटर से सबसे फास्ट पेस में ग्रो करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कंपनी को प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट का ग्रो होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो ये और भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि कंपनी का प्रॉफिट उसके रेवेन्यू से भी फास्ट पेस में ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का रेवेन्यू 20% से ग्रो किया है और कंपनी का प्रॉफिट 25% से ग्रो किया है। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने खर्चों को काफ़ी सही तरीके से मेंटेन कर पा रही है, जिस कारण से उनका रेवेन्यू जिस पेस में ग्रो कर रहा है उस पेस में उनके खर्चे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और अगर कोई कंपनी लॉस में है तो आपको देखना है कि कंपनी के रेवेन्यूज तो बढ़ने चाहिए और साथ में उनके लॉसेस कम होने चाहिए। हर क्वार्टर आपको देखना है कि उनके लॉसेस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे और कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके बाद हम कंपनी के मार्जिन देख सकते हैं। मार्जिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है तो ये एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है, बिकॉज अगर कंपनी में टेम्परेरी कोई भी प्रॉब्लम आ गई और उनके मार्जिन को इफेक्ट कर गई तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जा सकती है। इसके बाद हमें देखना है कि कंपनियां कैपेक्स कर रही है कि नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। कंपनी जितना ज़्यादा कैपेक्स करेगी उतने चांस है कि कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करे। अब आप जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट करके भूल नहीं जाना है, हमें कंपनी को हमेशा ट्रैक करते रहना है। हर क्वार्टर उनके रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट देखने हैं, उनकी पीपीटी देखनी है, उनके कॉन कॉल पढ़ने हैं। कॉन कॉल अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट का फ्यूचर में क्या गोल है, कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है। ये जो भी बातें मैंने बताई है वो सब आप पीपीटी और कॉन कॉल के थ्रू पता कर सकते हैं। जो कंपनियां रेवेन्यू को ग्रो कर रही हो, उनके मैनेजमेंट और ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हो ताकि उनके फ्यूचर में भी ग्रोथ बनी रहे, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें अच्छे रिटर्न मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। जब भी किसी कंपनी को खरीदो तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें किसी भी कंपनी को किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम एक अच्छी कंपनी को महंगे प्राइस में भी खरीदते हैं तब भी हमारे रिटर्न कम हो सकते हैं। इसलिए कंपनी को सही रेट में खरीदना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसी कंपनीज को खरीदता हूँ जिनकी ग्रोथ उनके पी रेशियो से ज़्यादा हो। अगर कंपनी की ग्रोथ 40% की है तो उसका पी 30 के आसपास मुझे मिलना चाहिए या फिर 20 के आसपास मिलना चाहिए। ऐसी कंपनियां मेरे लिए अंडर वैल्यूड होती है और ऐसी कंपनियों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट कर पाता हूँ, क्योंकि इस टाइप की कंपनियों में ग्रोथ भी होती है, साथ में ये हमें अंडर वैल्यूड भी मिल रही होती है। देखो, बुल रन में ग्रोथ कंपनियां हमें कभी भी सस्ते में नहीं मिलने वाली है। बुल रन में हमेशा कंपनियों के पी उनके ग्रोथ से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में हमें ग्रोथ कंपनियां सस्ते में मिल सकती है।